गुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब निवाज बलिहारी गुर अपने। दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए। करत ना लागी वार। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ हजार। इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारै। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पुलवा। जुग जुग अटल चवर शदर तखत दे मालिक वाली दो जहान सरवरे कायनात हजूरे अनवर दसां पातशाही दी आत्मक जो धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र मिठी गोद विच सुभाएमान सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ। आप जी गुरु सवारे गुरु प्यारे रागी सिंह पासों सतगुरां दी पवित्र बाणी का रस भिन्ना कीर्तन सरवण कर रहे सो। अमृत वेले तो आप जी सतगुरां दी अमृतमय बाणी की वर्खा नाल सरशार हो रहे हो। अखीरला शब्द आप जी सरवण कर रहे सी। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा। अज दे दीवान विच मैं आप जी नाल श्री गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन सिक्ख्यावां उन्हां दे पावन पवित्र उपदेशों संबंधी सांझ पाउणी है। पर वो शब्द हुणे ही साडे मनां विच साडियां रसनां दे उपर साडे कन्नां विच साडे हिरदियां विच गूंज रहा सी। इस करके एक लाइन जो अखीरी आप जी दे कोल है बाणी दी उसका जो भाव अर्थ है वो आप जी नाल साझा करदे हां। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा।
इस शब्द विच जिहड़ा की वर्ड है वो चाकर है। गुरु कहते ने कि असी वाहिगुरू परमात्मा दे चाकर हाँ। चाकर दा लिटरल मीनिंग हुंदा नौकर जां सर्वेंट, पर पंजाबी विच सर्वेंट लई नौकर शब्द वरतिया जांदा है ते बाणी विच नौकर शब्द नहीं आया, बाणी विच चाकर शब्द आया। नौकर का मतलब होंदा जिन्हों करना पैना, भावें वो नहीं भी करना चाहता। सेवा करनी पै रही है, मजबूरी है, करना नहीं चाहता पर फिर भी करनी पैंदी, उन्होंने कहते नौकर ना कर। ते चाकर का मतलब है जिहड़ा जो कुछ करता है वो चाह नाल करता है। चाह का मतलब असीं समझते हैं खुशी नाल, हैप्पीली, आनंद नाल, फॉर्मैलिटी लई नहीं, किसी दे कहिया नहीं, किसी दे प्रैशर में आके नहीं, बस अंदरों ही इतना प्यार उमड़ता है, अंदरों ही वाहिगुरू सच्चे पातशाह अते वाहिगुरू की साजी हुई कुदरत लई मुहब्बत उठती है कि सेवा करन नूं जी करता है। इस करके गुरु जी का बचन है, चाकर लगे चाकरी नाले गार बाद, गल्लां करे कनेरियां खसम न पाए साध। जिहड़ा कहे कि मैं चाकर हाँ पर फॉर्मैलिटी करे और गुरु नाल परमात्मा नाल आर्गूमेंट करे कि मैं जे सेवा करा मैनू की मिलेगा, जां मैं आ कर सकदा आ नहीं कर सकता। जो गुरु ने कहा मैं वो नहीं करना, मैं वो करांगा जो मैनूं चंगा लगता। तो गुरु साहब कहते वो चाकर नहीं है। चाकर वो है जिहड़ा खसमै पा जाए, जो गुरु दे दसे हुए राह ते खुशी नाल, प्रेम नाल, प्रसन्नता नाल, रज़ा नाल, जिन्हों गुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब की पहली पौड़ी में आख्या हुक्म रज़ाई चलना। यही उपदेश है साढ़े लिए सारिਆਂ ਲਈ गुरु नानक साहब जी का। और सारा गुरु ग्रंथ साहब, सिख फिलासफी, सिख दर्शन, सिख इतिहास, गुरु इतिहास इसे गल की व्याख्या करता है। किहड़ी गल? हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाल, कि हुक्म विच किवें रहना है, हुक्म नूं रज़ा नाल किवें मिलना है। सज़ा नाल तां सारे ही मनते हैं भी फॉर्मैलिटी लई दुखी होके परेशान होके मन लो हुक्म, गुरु का हुक्म बज रहा है, पर गुरु जी कहते हैं रज़ा नाल। रज़ा मतलब खुशी, रज़ा अरबी का शब्द है, इसका मतलब है खुशी, प्रसन्नता। परमात्मा ने ते गुरु के हुक्म नूं खुशी सहित, प्रसन्नता सहित मन लेना, उसकी आग्या में आ जाना, उसनूं कहा हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाम। असीं सारे ही पढ़ रहे सी झूम झूम के हम चाकर गोबिंद के। पुछना पैना अपने आप नूं सचमुच कि मैं, हम मतलब मैं और असी परमात्मा दे, गुरु दे, गोबिंद दे, गुरु गोबिंद सिंह जी दे, गुरु नानक देव जी दे, अकाल पुरख दे चाकर हाँ कि गुरु की दसी हुई मर्यादा, गुरु के दसे हुए हुक्म नूं असी चाह नाल, खुशी नाल मनते हैं कि नहीं मनते, कि उस पर आर्गूमेंट करते हैं, कि उसनूं असी कहने हैं कि साडे लिए ठीक नहीं, असी नहीं मान सकते, कि असी सलाम जवाब दोवें करे मुंडों पुथा जाए। गुरु नूं सलाम भी कर रहे हैं पर जवाब भी दे रहे हैं, आर्गूमेंटेटिव भी हाँ। ये गुरु नूं प्रवान नहीं। गुरु ने कहा बाणी विच हुक्म मन्निया होवे प्रवान, तां खसमै का महल पाए सी। खसमै भावै सो करे, मनु चिंदिया सो फल पाए सी। इत्थे परमात्मा ने गुरु के हुक्म नूं मन के सिख चाकर बन सकता है, और बड़े चाह नाल मन के, खुशी नाल मन के। आप जी को इतिहास विचों बेअंत बेअंत उदाहरण हैं
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਭਾਉ, ਸੁਭਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ ਸੁਭਾਈ ਸਹਿਤ। ਸੁਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ, ਪਰਫੈਕਟ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਸਹਿਤ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ। ਕਿ ਨੇੜਾ ਕਿ ਦੂਰ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ। ਭਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਅਥਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੱਲੇ ਬਾਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਗਮਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਨਮੀ ਉਹ ਮਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਡੈਥ ਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੈਥ ਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜੋਤ। ਜੋਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ, ਲਿਟਿੰਗ ਲੈਂਪ। ਜੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨ ਬੋਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।
इसे करके भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु नानक देव जी की कह रहे ने, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पुलवा। हुण गुरु नानक देव जी का बिंब जो उन्होंने एग्जिस्टेंस है, जो उन्होंने होंद है भाई गुरदास जी के सामने, वो है जिवें साडी धरती लई सूरज। तुसीं यकीन करो कि धरती सूरज तो बिना पॉसीबल है? जे सूरज ना होवे कि धरती उपर वैजीटेशन मनुख की एग्जिस्टेंस पॉसीबल है? इस तरह साड़ी एग्जिस्टेंस, साड़ी ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस, सिखां की एग्जिस्टेंस गुरु नानक देव जी महाराज तो बिना किवें पॉसीबल हो सकती है? सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पुलवा। भाई साहब भाई गुरदास जी इत्थे कह रहे हैं वाहिगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज प्रगट होए हैं। और ये नाल ही जुड़ती गल होर है, 230 साल बाद गुरु नानक साहब तो 230 साल बाद खालसे कौम की साजना हुई, खालसे पंथ की साजना हुई। तो खालसा पंथ की साजना भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने की कहा, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। खालसे का भी जन्म नहीं होया, क्रिएशन नहीं हुई, बॉर्न नहीं होया, ये भी प्रगट होया। तो जिहड़ा प्रगट हुंदा ना वो कदे मरदा नहीं। इस करके ना असीं खालसे का मरण दिन मनाउने आ, ना गुरुआं का मनाउने आ। ज्योति जोत दिहाड़ा है, वो जोत जग रही है, वो प्रकाश सरीरक रूप में दे के गई है। तो उस तो बाद शब्द के रूप में, गुरबाणी के रूप में दिन रात सतगुर जागता है देव, जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सानू अज भी प्रकाश दे रही है। साध संगत फिर भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरु नानक देव महाराज जी का जिहड़ा नाद सी, शब्द सी, जो बोल सन, उन्हां विच कितनी शक्ति सी, कितनी पावर सी। सिंह बुक्के मृगावली पन्नी जाए ना धीर तरोआ। गुरु के शब्दां नूं भाई गुरदास जी ने कहा वो सिंह नाद सी, सिंह धुनी सी। जिवें जंगल विच शेर का राज हुंदा है, गुरु नानक के शब्दां का राज सी दुनिया विच, अज भी है ते आउण वाले समय विच होवेगा। बड़े बड़े धर्म के, समाजिक विज्ञान के विद्वानां ने, स्कॉलर्स ने ये गल्लां कह दित्तियां ने कि गुरु नानक साहब की सिक्ख्या है, गुरु नानक साहब की टीचिंग है जिहड़ी एवेंचुअली संसार नूं, वर्ल्ड नूं चानण देवेगी, जिहड़ी संसार विच वर्ल्ड पीस लैके आएगी। मैं गल कहंदा हुंदा, देयर इज़ नो पीस विदाउट रिलीजियस पीस, देयर इज़ नो रिलीजियस पीस विदाउट इंटर-रिलीजियस पीस, there is no inter-religious peace without inter-religious dialogue. Guru Granth Sahib is the ideal model of interfaith dialogue. Guru Granth Sahib ਦੇ ਵਿੱਚ 36 महापुरख बैठे हैं। गुरु नानक देव जी ने अपनी गोदी इन्नी वड्डी कीते, सारिਆਂ ਨੂੰ गले लाया, सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी गलवकड़ी ਵਿੱਚ बिठाया और सब नूं आपो अपना राइट दिता, हक दिता कि बाबा फरीद तेनू मैं प्यार करदा हाँ, भावें कि तू अल्लाह की बंदगी की गल करदा है। बाबा फरीद मैं तेनू मुहब्बत करदा हाँ, भावें तू 5 नमाज़ां की गल करदा है, भावें तू हज की गल करदा है, ज़कात की गल करदा है, कलमां की गल करदा है, 5 नमाज़ां पढ़न की गल करदा है। बाबा फरीद नूं इतना वड्डा हक दिता कि बाबा फरीद की कहते बैठ के गुरु ग्रंथ साहब विच, बेनिवाजा कुत्तिया ए ना पड़ी रीत, कभी चलन आया 5 वक्त मसीत। जो सिर साई ना निवै सो सिर कीजै काए, कुंडे हेठ जलाइए बालन संदे थाए। बाबा फरीद बड़ी गज वज के नमाज की गल करते हैं, गज वज के अल्लाह की बंदगी की गल करते, अल्लाह की कर बंदगी
दिल दी राहे प्राण। तो महाराज जी ने उन्होंने थां दी, क्या नहीं कि तू अल्लाह ना कह, तू वाहिगुरू कह। भगत नामदेव जी गोबिंद गोबिंद का जाप जपते हैं, ठाकुर का जाप जपते हैं, बिठुल का जाप जपते हैं। उन्होंने पूरे सन्मान के नाल गुरु ग्रंथ साहब विच नवाजिया। गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु नानक साहब जी की गोद है, जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ थां मिली है। और कली उन्होंने नहीं मिली, सानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ मिली है, सारी मनुखता ਨੂੰ थां मिली है। इसे करके भाई गुरदास जी ने बहुत खूबी वाखूबी गुरु नानक साहब का चित्रण किया। उन्होंने कह दिता, ज़ाहर पेर जगत गुरु बाबा, 500 साल पुरानी राइटिंग है। गुरु नानक के कंटैंपरेरी सन भाई गुरदास, थोड़े समय बाद ही होए ने। वो कह रहे हैं बाबा नानक जगत का गुरु है। असी उन्होंने कला पंजाब या सिक्खी नाल जोड़ के नहीं देख सकते। गुरु नानक साहब की जी सिक्ख्या है, टीचिंग्स है, मॉडल्स ने, उन्होंने इंस्टीट्यूशनस ने, वो वर्ल्ड नू इकट्ठा करने वास्ते, वर्ल्ड में पीस लियाने वास्ते, संसार की हारमोनी क्रिएट करने वास्ते बहुत महान ने, बहुत वड्डियां ने। एक गल मैं होर कहता हूँ कि गुरु नानक देव जी का वर्ल्ड व्यू की है, गुरु नानक देव जी का जो मॉडल दिता संसार को वो की है, वो है प्रो ह्यूमैनिटी ते प्रो नेचर। गुरु ने कहा कि कुदरत करके वसिया सोए। गुरु का मॉडल है कुदरत में परमात्मा रहिंदा है, तो कुदरत को प्यार करो। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, जासी कहने बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। जाओ कहते हैं आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। बहुत शब्द हैं जिथे महाराज जी कुदरत को बहुत मुहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। फिर प्रो पब्लिक, गुरु दे लई सारी मनुखता सारा संसार एक है। जेकर गुरु नानक साहब की आइडियल फिलोसफी को समझना होवे, सिर्फ एक शब्द ही बहुत है। किहड़ा शब्द है? गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। गुरु नानक के सामने उन्हों का सेवक, उन्हों के सिख, उन्हों की प्रजा किहड़ी है? कल्ले पंजाबी या इंडियन सब कॉन्टीनेंटल पीपल, एशियन पीपल, या कल्ले इस ग्लोब के उपर धरती के रहने वाले मनुख? नहीं, गुरु के सामने पूरा कासमोस है। इसे करके प्रोफैसर पूर्ण सिंह भी लिखता कि कहता जो सिख है ना, वो यूनीवर्सल सिटीजन है। वो इंडियन सिटीजन नहीं, वो अमरीकन सिटीजन नहीं, वो ब्रिटिश सिटीजन नहीं, वो इस धरती का सिटीजन नहीं, वो यूनीवर्सल सिटीजन है। क्योंकि गुरु नानक जी का जो मिशन है, गुरु नानक देव जी की जी फिलासफी है, टीचिंग है, वो पूरे कॉसमॉस नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। कल्ली इस धरती की ਜਾਂ कल्ली एक ह्यूमैनिटी की गल नहीं, जिथे भी धरतियां हैं, क्योंकि ये भी गुरु नानक देव जी ने समझ दिता है। ये भी गुरु नानक देव जी की फार साइटेड साइंटिफिक साढ़े लिए रिसर्च है, जिथे वो कह रहे हैं केतियां कर्म भूमि मेर केते। कर लो गल, अज लभ रहे हैं ना असी साइंस वाले कि किनियां धरतियां ने। बाबा नानक जी ने कह दिता धरती होर पर होर 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 मैनी मोर। किनियां केतियां, केतियां का मतलब होता न्यूमरस, केतियां का मतलब होता एंडलैस, काउंटलैस, गूगल प्लस, कोई गिनती नहीं। जे इन्नियां धरतियां हैं, उन्होंने धरतियों पर जीव रहिंदे हैं, क्रीचर्स रहिंदे हैं। क्योंकि क्या है ना, कर्म भूमि, जिथे कर्म होंदा है, एक्शन इज बीइंग डन। ये नहीं है कि वो जिवें असीं कहने मार्स भी धरती है, मून भी धरती है, पर उत्ते एक्शन नहीं हैगा, कोई स्पीसी नहीं हैगी, कई प्लैनेट्स पर पानी नहीं हैगा, जीवन नहीं है। पर महाराज जी कहते हैं बेअंत प्लैनेट्स ने, बेअंत धरतियां ने, जिथे जीवन है, जिथे कर्म हो रहा है।
हो सकता साडे वर्गे मनुख होणगे, हो सकता साडे तो वड्डे होणगे, छोटे होणगे, वी डोंट नो। तो महाराज जी सारियां दी राखी करते हैं, सारियां लई अरदास करते हैं, सबे जी संभाल अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुझ पाए, दुख दर्द भन तर। ये गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा वर्ल्ड व्यू है वो इस तरह का है, सारी मनुखतावादी है। उन्होंने कोई पराया नहीं, कोई ओपरा नहीं। जदों गुरु नानक देव महाराज जी सुल्तानपुर की पावन पवित्र धरती ते रहिंदे ने ते गुरु साहब अमृत वेले हर रोज़ वेई नदी में इशनान करन जाते हैं। एक दिन गुरु नानक साहब इशनान करके वापस नहीं आए, भाई मरदाना जी भी नाल सन। शाम पै गई, रात हो गई, दूजा दिन चढ़ गया, दूजी शाम हो गई, सारे पासे हाहाकार मच गई, रौला पै गया कि गुरु नानक देव जी पानी विच नदी विच डुब गए, ड्राउन हो गए। कईयां ने कहा गुरु नानक देव जी ने सुसाइड किया है, कईयां ने कहा गुरु नानक देव जी को बिजनेस विच लॉस्ट हो गया, घाटा हो गया, इस करके वो पानी विच डुब गए। इहो जिहियां गल्लां बड़ियां कीतियां गईयां, पर भाई मरदाना जी कहते आ कपड़े लैके नदी के किनारे खड़े रहे। सारे लोगों ने आके समझाया कि बाबा नानक इज नो मोर, तो इत्थे की खड़ा करता है, घर चल जाके उन्होंने लिए अरदास करिए, मौन करिए। भाई मरदाना जी कह लगे बाबा नानक डुबिया तारन आया, वो डुब नहीं सकता। पशु प्रेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, वो तो पत्थरों तार दिंदा, वो किवें डुब सकता। सारा जगत सारा संसार कह रहा सी बाबा जी चले गए, डुब गए। बेबे नानकी जी को जदों भी कोई आवे वो कहती मेरे वीर नूं इउं ना आखो, मेरा वीर आएगा। तीसरा दिन होया, सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज वेई नदी विचों अपीयर होए, सामने आए। सारा जगत सारे लोग ढूंढ रहे सन कित्थे हैं बाबा नानक। सुल्तानपुर वासी आले दुआले पिंडां दे लोग इकट्ठे होए हैं। महाराज जी ने आउंदियां सार एक बचन आख्या, ना को हिंदू ना मुसलमान। कईयां ने इसके बड़े लिटरल जे मीनिंग कढ़े। अच्छा बाबा जी कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, फिर असी कौन हाँ? असी भी तो मुसलमान बैठे हैं तुहाडे सामने। हिंदुआं आख्या असी हिंदू बैठे हाँ, तुसीं ये गल क्यों आखी? उस वेले मुगलों का राज से, मुसलमान शासक सन, तो उन्होंने तूती बोलती सी, वो आगे चढ़ के नवाब दौलत खान वो कह लग्या बाबा नानक तुसां गुस्ताखी की है, जां इउं दसो कि तुसी मुसलमान ते हिंदू विच कोई फर्क नहीं समझते? जे नहीं समझते चलो मेरे नाल मॉस्क में जाके, मस्जिद में जाके नमाज अदा करो, साडे नाल प्रेयर करो। सतगुरु सच्चे पातशाह ने फरमाया दौलत खान ये तो बड़ा चंगा काम है, इसनूं मैं डिनाई किवें कर सकता हाँ? परमात्मा की बंदगी करनी होवे, बाबे फरीद का तो कलाम ही ये है, अल्लाह दी कर बंदगी, ये तो बंदगी वाला कार्य जरूर करांगा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज मॉस्क में चले गए, मसीद में चले गए। काजी ते नवाब दोवें नमाज पढ़ रहे हैं। बार बार पश्चिम वाले पासे वैस्ट साइड में मत्था टेकते ने, खड़े होंदे नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज खत्म हुई, खत्म होंदे सार दोवें अग बबोले होके गुस्से विच आके गुरु नानक साहब जी कह लगे बाबा नानक तू सानू चीट किया है, डिसीट किया है, धोखा किया है, झूठ बोलिया है, तू प्रॉमिस जो किया सी पूरा नहीं किया। सतगुरु कहते
जो मैं प्रॉमिस किया सी मैं पूरा कर रहा हाँ और करने वास्ते आया हाँ। मैनू इहो दसो मैं नमाज किहदे नाल पढ़दा? तुसीं तां नमाज नहीं पढ़ रहे सी। वो कहते बाबा जी ऐ नानक तैनू नहीं पता कि असीं नमाज पढ़ रहे सी, तेरे सामने बार बार मत्था टेकिया सी, बार बार सिर झुकाया, बार बार असीं अपनी नमाज गाई है, पढ़ी है। सतगुरु कहते तुसीं नमाज नहीं पढ़ रहे सी। वो बड़े हैरान कि बाबा तैनू समझ नहीं असीं नमाज पढ़ रहे सी। सतगुरु जी ने फिर घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत दिलों दियां जानने वाले गुरु नानक पातशाह जी कह लगे नवाब साहब तुसी नमाज नहीं पढ़ रहे सी, तुसी ते काबल विच घोड़े खरीद रहे सी। तुहाडा वड्डा व्यापार है, तुसी ते व्यापार दी गल्लां सोच रहे सी। चुप कर गया नवाब। काजी कहता फिर जे इहदा मन नमाज विच नहीं सी तां मेरे नाल पढ़ लैनी सी नमाज। तां गुरु साहब कह लगे काजी साहब तुहाडा मन भी तुहाडे घर विच एक घोड़ी है, उहदे बछेरा दिता है, उहदे विच सी कि वह खूह विच ना डिग जाए। मैं बन के नहीं आया, बार बार उत्थे तुहाडी सुरत कड्ढी हुई सी, तुहाडी सुरत नमाज विच नहीं सी। दोवें आंसरलैस हो गए, सोचते ने हुण की आखीए गुरु जी नूं। गुरु जी तो दिलों दियां जानते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहा नवाज हुणे आपां जिहड़ी कथा की शुरुआत की सी ना वो सी चाकर तो, हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा। जिहड़ा कर्म, जिहड़ा एक्शन, जिहड़ी वर्शिप, जिहड़ी प्रेयर एब्सेंस माइंड नाल कीती जाती है, फॉर्मैलिटी नाल कीती जाती है, गुरु ने उन्होंने कर्म कांड आख्या। थोड़े समय लिए कर्म कांड चंगा है, पर जो कर्म कांड ही बनया रहे। बाणी में बड़ा सुंदर इसका व्याख्यान है, फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए। फल लगन तो पहला फुल लगता है, जो फल लगता है तो फुल मिट जाता है। जे फल ना लगे फुल ही लग्या रहे तो फिर असी उस दरख्त को की करना, क्योंकि सानू तो फल चाहिए ने, फल फुलों तो बाद फल आता है। इस तरह महाराज कहते हैं कर्म कांड है फुल, तो उसका जो निचोड़ है, जो सच की प्राप्ति है, अध्यात्मिकता की प्राप्ति है, परमात्मा नाल एकमिकता है, वनस विद द डिवाइन जो है वो है फ्रूट, वो जरूर प्राप्त होना चाहिए है। जे वो नहीं मिलया तो महाराज जी ने कहा यह सारा कुछ कर्म कांड है, पखंड है। इसनों गुरु जी ने कहा छोड़ी ले पखंडा नाम लिया जाए तरंदा। मानस खाने करे नवाज छुरी वगायन तिन गलतार। सतगुरु जी ने फरमाया कि खा रहे हो मनुखा का मांस, नोच रहे हो मनुखा दियां हड्डियां। डिसऑनेस्टी वाला जीवन है, लालची जीवन है, धोखे वाला जीवन है, पर पढ़ रहे हो नमाज, पढ़ रहे हो पाठ। सतगुरु जी कहते ये परमात्मा को प्रवान नहीं। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। गुरु ने फरमाया जे मन मैला है तो सारा कुछ मैला है। ये बाहरला जिहड़ा कर्म कांड है, हिपोक्रेट जीवन है, इसनों गुरु साहब जी ने अपनी बाणी में वार बार कंडेम किया है। और गुरु जी ने सानू सचियार होने ते पूरा जोर लगाया। पहला सवाल ही है ना जपजी साहब का, किव कूड़ा टुटे पाल, किव सचियारा होई है। सचियार किवें होना है? सचियार का मतलब है ट्रुथफुल लिविंग किवें होवे। सचियार का मतलब गुरमुख किवें बणीए, ब्रह्म ज्ञानी किवें बणीए, साधु किवें बणीए, संत किवें बणीए, गुरसिख गुरमुख प्यारे किवें बणीए। उसका जवाब सारा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी है, सारी बाणी उसका ही जवाब है। इस करके गुरु नानक साहब जी का जो एक परपस सी उदासियां करने का, उसनों भी गुरु साहब ने इउं फरमाया गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेज निवासी। कि मैं यात्रावां कर रहा हाँ, गुरमुखां नूं लभदा फिरदा। गुरमुखां नूं लभ के की करना जी? गुरमुखां नूं क्यों लभ रहे हैं महाराज? उन्होंने इकट्ठियां कर रहे हैं, उन्होंने टास्क दे रहे हैं
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਬੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਿੱਧ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੇ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ, ਇਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਝ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਟ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕਾਇਮਤਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਜਪਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕੜਾ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ,
ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ